एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और शांत समुद्र के बीच बसा था, अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी मृदुल भावना और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए जाना जाता था। हर दिन वह खूबसूरत खेतों में अपने वफादार सफेद गाय लूना के साथ सैर करने निकलता था, जिसकी नरम आंखों में सूरज की गर्मी झलकती थी। एक दोपहर, जब सुनहरी किरणें धरती पर खेल रही थी, अर्जुन ने कुछ असामान्य देखा। लूना एक प्राचीन वृक्ष के पास चारा चर रही थी, जिसने अनगिनत यात्रियों को शेल्टर दिया था। जब उसने नजदीक जाकर देखा, तो उसे हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो पत्तियों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। जिज्ञासु होकर अर्जुन ने और करीब जाकर कहा, प्रिय वृक्ष, तुम क्या राज रखे हुए हो? ऐसा लगा जैसे वृक्ष ने उसका उत्तर दिया। उसकी शाखाएं लयबद्ध रूप से झूलने लगी, मानो उसे और करीब आने का आमंत्रण दे रही हों। अर्जुन को यह मजेदार लगा और उसने वृक्ष के पास रुकने का निर्णय लिया। उसने लूना के साथ अपने दैनिक जीवन की कहानियां साझा की। उसने उन फसलों के बारे में बताया जो उसने बोई थी, बच्चों की हंसी और बदलते मौसमों की बात की। वृक्ष ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे फुसफुसाहटें स्पष्ट होने लगी। इन धुनों के साथ चलो, तुम्हें पता है, ये बातें इसी हवा के साथ आती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष कह रहा हो, जो कभी इस धरती पर चले थे। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने वृक्ष की सलाह दिल से ली और उसने अपने चारों ओर की ध्वनियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पक्षियों की चहचहाट, घास की सरसराहट, यहाँ तक कि समुद्र की लहरों की मधुर आवाज। हर एक ध्वनि एक विस्तृत कहानी का हिस्सा लगने लगी, जिसने उसे अपने परिवेश से और अधिक गहराई से जोड़ दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन, लूना और प्राचीन वृक्ष के बीच का बंधन और भी मजबूत होता गया। गांव वालों ने अर्जुन में बदलाव देखा। वह एक नई ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाते थे। वे अक्सर उसके चारों ओर इकट्ठा होते, उसकी कहानियों को सुनने के लिए जो प्रकृति की फुसफुसाहट से प्रेरित थी।